Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your science teacher in Navjyoti Global School Pahadpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? विद्युत। और सर्किट मतलब परिपथ। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो हमारे घर में आप देखते हो, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वायर है, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत। इसमें क्या होता है? हमारा करंट होता है इसके अंदर। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है? करंट होता है। और सर्किट मतलब जैसे कोई भी आप टीवी है, ठीक है, टीवी आप रिमोट ले लीजिए, तो रिमोट को आपने बाहर से तो उसमें कवर होता है, पर रिमोट के अंदर आप जब खोलोगे तो एक सर्किट बना होता है जिसके थ्रू से वो काम करता है। उस सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे रिमोट की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का अगर आप अंदर का उसका जो इंटरनल पार्ट है वो खोल के देखोगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का, तो वो क्या होता है? हमारा एक सर्किट होता है उसके अंदर। तो अब हम इस चैप्टर में विद्युत और परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, सर्किट के बारे में। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पस to make our task easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from the wells or from ground level to the rooftop tank. What are other purpose for which use electricity? List of some them in your notebook. तो हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों के लिए करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। जैसे कि हम कुएं से पंप द्वारा, ठीक है, कुएं से पंप द्वारा पानी निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। जमीन की सतह से जल के छत पर रखी हुई टैंकी में, नीचे ग्राउंड से ऊपर जो छत में टैंकी है वहाँ पानी पहुँचाने के लिए भी हम, क्योंकि हम मोटर का यूज़ करते हैं। मोटर किससे चलता है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो इसी तरह आप बहुत सारे आप बता सकते हैं पर्पस जहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, आप मिक्सर का यूज़ करते हो, ठीक है, किसी चीज़ को पेस्ट बनाने के लिए आप मिक्सर का यूज़ करते हो, तो वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट है। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग? इलेक्ट्रिसिटी मेक पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिस, markets and factories, even the after sunset. This help us to continue working at night. A power station provide us with electricity. However, the supply of electricity may fail, or it may not be available at some places. In such situation, a torch is sometimes used for providing light. A torch has a bulb that lights up on when it is switched on. Where does the torch get electricity from? तो जैसे कि आपने देखा होगा, आपने जितनी सूची में आपने लिस्ट बनाए होंगे उसमें जो विद्युत का उपयोग है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है, वो किस लिए कर रहे हैं? लाइट के लिए, रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए, ठीक है। जैसे कि सूरज जब सनसेट हो जाता है, सूरज चले जाने के बाद अंधकार हो जाता है, तो हम कैसे देखते हैं? रोशनी कहाँ से मिलती है? हमें बल्ब से रोशनी मिलती है। और ये बल्ब में क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रिसिटी। बल्ब में विद्युत होने के कारण ही हमें रोशनी मिलती है। जैसे आपने देखा होगा, घरों में, सड़कों में, दफ्तरों में, सब जगह ये रोशनी जो हमें सूर्य के जाने के बाद मिल रही है। या आप कहें दिन भर आप जैसे टीवी चला रहे हो, आप मिक्सर का यूज़ कर रहे हो, आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हो, अपने मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, तो इन सब के लिए हमारा जो इनमें रोशनी है वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी एक एग्जांपल है जैसे कि टॉर्च, ठीक है। तो टॉर्च जब लाइट जाती है, हम टॉर्च को ऑन करते हैं, तो टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से? तो कहाँ से आती है टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी? सेल से। टॉर्च के अंदर क्या होते हैं? सेल होते हैं, बैटरी होती है, जिससे हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल मतलब विद्युत सेल। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। जो टॉर्च होता है, टॉर्च में हमारी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सेल द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड इन अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉच, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमरा एंड मैनी अदर डिवाइसेस। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? You have noticed that it has a small metal cap
one on one side and a metal disc on the other side. Did you notice positive sign and negative sign marked on electric cell? तो जो ये इलेक्ट्रिक सेल है इसका यूज़ हम बहुत जगह करते हैं, जैसे कि आपकी घड़ी में, जो आप हाथ में घड़ी पहनते हो उसमें, टीवी में जो वॉल क्लॉक होती है, दीवार घड़ी, ठीक है, उसमें भी आपको मिलेगा। कैमरा में भी होगा आपका, ठीक है। बहुत जगह ये इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, टॉर्च में, मतलब रिमोट में, टीवी के रिमोट में। तो इस तरह ये इलेक्ट्रिक सेल का हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। तो कभी आपने इलेक्ट्रिक सेल को ध्यान से निकाल के देखा है? तो इलेक्ट्रिक सेल कुछ इस तरह होता है, ठीक है, इसे हम सेल कहते हैं। ये आपने इस तरह का देखा होगा। तो आप देख सकते हो इस सेल को आपने कभी ध्यान से देखा? आपको इसके ऊपर पे एक साइड होता है इसकी धातु की टोपी जैसी, ठीक है, ये ऊपर उठा वाला, और दूसरी साइड एक चपटा होता है। एक साइड थोड़ा ऊपर से उठा होता है और दूसरी साइड क्या होता है? चपटा। और ये भी नोटिस करा होगा आपने, इसका एक साइड क्या होता है? पॉजिटिव, और दूसरा साइड नेगेटिव। इस तरह देखो, ऊपर का साइड पॉजिटिव और नीचे का नेगेटिव। तो जो हमारा द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल, जहाँ पे हमारा वो मेटल कैप होता है वो वाली साइड हमारी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। कभी आपसे कोई पूछे सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव बताओ, तो आप सेल देख के जहाँ पे आपको उभरा हुआ मेटल वाला दिखेगा आप कहोगे ये पॉजिटिव साइड है, और जो इसका जो मेटल डिस्क है, जो चपटा वाला नीचे का पोर्शन है, तो वो नेगेटिव है। तो इस तरह आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ईजिली बता सकते हो। All electric cells have two terminals, positive terminal and negative terminals. जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल होते हैं इनके दो टर्मिनल होते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसे हम धन आवेशित भी कहते हैं, और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव, ऋण आवेशित। An electric cell produce electricity from the chemical stored inside it. जो इलेक्ट्रिक सेल है वो अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी जो उनके अंदर एक केमिकल होता है उसके द्वारा बनाते हैं। द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विथ न्यू वन। तो आपने देखा होगा कि जब सेल, हम कहते हैं कि जब सेल को बहुत टाइम हो जाता है, 3-4 महीने हो गए, तो उसके बाद टॉर्च काम नहीं करता, हम कहते हैं इसके सेल खराब हो गए, ठीक है। तो सेल खराब हो गए, इसका मतलब था कि उसके अंदर जो केमिकल था जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर रहा था, वो केमिकल अब ख़त्म हो गया उसमें, अब वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकता। तो हम फिर क्या करते हैं? हम उस टॉर्च के लिए दूसरे नए सेल लाते हैं। फिर हम उस नए सेल को यूज़ करते हैं 4 मंथ, 5th, 6th मंथ जितने चलते हैं, फिर उस अकॉर्डिंग फिर हम दोबारा सेल ख़त्म। इसी तरह आपने देखा होगा आपकी घड़ी, जो हाथ में आप घड़ी पहनते हो, ठीक है, जब आपने घड़ी ली, आप 1-2 महीने बाद कहते हो यार मेरी सेल ख़राब हो गई इस घड़ी के, तो आप दुकानदार के पास जाते हो, वो आपको बताता है कि इसके अब सेल ख़त्म हो गए, बदलने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, तो इस तरह हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टॉर्च हमें दिखाया है, टॉर्च, बल्ब। ये बल्ब, इस तरह के बल्ब आपने पहले अपने घरों में देखे होंगे। आजकल तो बल्ब चेंज हो गए हैं, आजकल LED LCD बल्ब आने लग गए हैं। तो ये बल्ब पहले चलते थे, अभी भी शायद आप लोगों को दिखने के लिए मिले। ऑरेंज कलर की लाइट देते हैं। तो इनका ऊपर के हम देखो इस तरह, जो ऊपर होता है इसे फिलामेंट कहते हैं, और नीचे ये टर्मिनल्स। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, अ बल्ब कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सेल। तो विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। तो लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। हाउ डू वी डू दैट? आइए अब विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को जलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा हम कैसे करेंगे? ठीक है, Take 4 length of electric wire with differently colored plastic covering. Remove a little of plastic covering from each length of wire at the end. This would expose the metals wire the end of each length. Fix the exposed part of 2 wires to the cell and the other 2 of the bulb as shown in figure. Electric cell with 2 wire attached. तो हमें डिफरेंट कलर के, ठीक है, प्लास्टिक का जिसमें कोटिंग हो वो वाले हमें विद्युत के वायर लेने हैं।
तो आपने विद्युत के 4 टुकड़े ले लीजिए, ठीक है। अब प्रत्येक तार के टुकड़े में से दोनों सिरे का जो प्लास्टिक वाला आवरण है वो हटा दो। देखो प्लास्टिक छिल दो तो आपको उसके अंदर से एक पतली सी धातु की वायर दिखेगी, ठीक है। अब जो सेल है, सेल के दोनों साइड को आपने उस धातु को लपेटना है इस तरह, ठीक है। और ये 2 वायर इस तरह खुले होंगे। अब वो बल्ब इस 2 वायर से कनेक्ट हैं, 2 उधर कनेक्ट हैं उसके वायर और 2 इधर। तो इस तरह आप एक बल्ब को, आप इन डायग्राम में ए बी देखो, तो यहाँ पे आप देखो कि जो ए है, ए में हमारा वायर आपस में यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे वायर है तो ये ओपन होंगे। आपने 2 वायर यहाँ यूज़ करे, 2 वायर यहाँ यूज़ करे, तो इस तरह आपने एक टॉर्च एक सेल लेना है, ठीक है। सेल में एक वायर है, जिस वायर का इतना जो हिस्सा है इसे प्लास्टिक वाला जो हटाना है आपको, वो जो पतला मेटल वाला हिस्सा है वो जॉइंट करना है। इसी तरह यहाँ पे भी। अब यहाँ पर बल्ब में भी आपने इस तरह लगाना है और बल्ब में भी आपने वो प्लास्टिक वाला हटा दो थोड़ा सा और उस तरह से लगाओ और फिर यहाँ पे जॉइंट कर दो। तो आप इस डायग्राम में देखो सारे कनेक्शन अच्छे से जॉइंट है, तो हमारा ये बल्ब ग्लो कर रहा है, जल रहा है। बी में देखो यहाँ पे ये खुल रखा है, बी डायग्राम में देखो ये ओपन है, यहाँ पे ओपन है, ठीक है, तो बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। सी में देखो कहाँ ओपन है, यहाँ पे ओपन है, तो बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। और यहाँ डी में देख सकते हो आप, ऊपर पे ओपन है, ई में देखो यहाँ पे ओपन है और एफ में जॉइंट है। एफ में देखो इस तरह पूरा बंद है, तो बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हो जहाँ पे हमारा सर्किट ओपन है वहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, और जहाँ पे सर्किट बंद है, क्लोज्ड है, तो वहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। तो नेक्स्ट आते हैं हम एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ। In activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from electric bulb. तो हमने अभी इससे पहले एक्टिविटी 2 में क्या करा, एक इलेक्ट्रिक सेल लिया, उसके एक टर्मिनल से बल्ब का दूसरा टर्मिनल और उसके दूसरे टर्मिनल से बल्ब का दूसरा टर्मिनल क्या करा, हमने जोड़ा था, कनेक्ट करा था, ठीक है। The 2 terminals of the electric cell connected to 2 terminals of the bulb, such an arrangement is example of electric cell. तो इस तरह का जो हमारा एग्जाम्पल था कि हमारे सेल के 2 टर्मिनल को हमने बल्ब के 2 टर्मिनल से जो कनेक्ट कर, वायर से जो कनेक्शन बनाया था, वो ही हमारा क्या कहलाता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ मतलब, परिपथ मतलब किसी चीज़ के फ्लो होने के लिए रास्ता। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने एक रास्ता बनाया, तो इस तरह ये हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास करंट टू फ्लो बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो इस तरह जो हमारा विद्युत परिपथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट था, विद्युत सेल के 2 टर्मिनल और बल्ब के 2 टर्मिनल के साथ कनेक्शन दिखाता है। और जो बल्ब है वो तभी लाइट देता है जब हमारा करंट फ्लो होता है। जब हमारा इनके बीच में करंट फ्लो होगा तभी हमारा बल्ब ग्लो करेगा। In an electric circuit, the direction of current is taken from the positive to negative terminal of the electric cell as shown. तो आप देख सकते हैं कि जो हमने विद्युत सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे जो करंट है वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है। ये देख सकते हो, ये कौन सा है, पॉजिटिव, और ये नीचे क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से कहाँ जा रही है करंट, इस तरह नेगेटिव को फ्लो हो रही, पॉजिटिव टू नेगेटिव। When the terminals of the bulbs are connected with that electric cell by wires, the current passes through the filament the bulb that makes the bulb glow. तो जब हमारी
इलेक्ट्रिक सेल से वायर करंट को देते हैं कहाँ, बल्ब के फिलामेंट में। फिलामेंट में जब मैंने अभी स्टार्ट हुआ था हमारा चैप्टर, आपको एक बल्ब का डायग्राम दिखाया था, उसमें फिलामेंट और टर्मिनल बताए थे। तो जब हमारे फिलामेंट में करंट पहुँचता है तो बल्ब हमारा ग्लो करता है। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल। कभी कभार हमारा बल्ब नहीं जलता है पर कनेक्शन प्रॉपर है, वो सारे हमारे वायर्स आपस में कनेक्टेड है पर बल्ब नहीं जल रहा है। तो दिस मे हैपन इफ द बल्ब हैज़ फ्यूज्ड, लुक एट द फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली। तो ये कभी कभी ऐसा इसलिए होता है कि आपका क्या पता बल्ब ही खराब हो, बल्ब फ्यूज़ हो। फ्यूज़ होने का मतलब होता है जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है, ठीक है, जो फिलामेंट इस तरह हमारा कनेक्ट रहता है, इस तरह एक पतली सी वायर होती है जो कनेक्ट होती है, ये टूट गई होती है तो हमारा करंट फ्लो नहीं करता। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीज़न। कोई भी बल्ब फ्यूज होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वन रीज़न फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। तो पहला रीज़न तो यही जो मैंने अभी आपको बताया, जो उसका फिलामेंट है वो उसका टूट जाना। अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट बिटवीन द टू टर्मिनल्स। तो फिलामेंट में ब्रेक आने का मतलब कि इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं जलेगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का नहीं जलने का मतलब कि हमारे टू जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच भी क्या आ गया, ब्रेक आ गया। तो इस तरह हमें उस बल्ब को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बल्ब आप जब ढूंढेंगे तो उसमें आप फिलामेंट अच्छे से चेक करके देखिए। तो इस तरह आप एक होममेड टॉर्च, जो अभी हम कर रहे थे ये एक्टिविटी, तो ये एक होममेड टॉर्च भी देती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक स्विच। तो स्विच तो बहुत लोगों ने देखे होंगे, सभी के घर में स्विच होते हैं, तो हम इसे कहते हैं विद्युत स्विच। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर होम मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use. We can make another simple and easier switch to use in our circuit. तो घर में तैयार की गई टॉर्च को अगर आप ऑन और ऑफ करने के लिए, ठीक है, विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से हटा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे तो इलेक्ट्रिक जो हमारे ये घर में बल्ब लगे तो इनके लिए हमें स्विच दिए होते हैं, पर जो अभी हमने ये एक्टिविटी करी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें बल्ब को ऑफ करना है तो किसी भी एक कनेक्शन को हटा दो तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप घर में किस तरह एक सिंपल स्विच बना सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाया गया है 2 बटनों की सहायता से। अगर आप 2 बटनों को सेफ्टी पिन के थ्रू आपस में इस तरह कनेक्ट करते हो तो हमारा स्विच क्या हो जाएगा, ऑन। ये 2 बटन है, ठीक है। और अगर आप उस 2 बटनों को हमारी सेफ्टी पिन हटा दे रहे हो तो अ सिंपल स्विच ऑफ हो जाएगा, आपका स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह आप घर में एक स्विच बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स का मतलब होता है हमारा विद्युत चालक और विद्युत रोधक। कंडक्टर मीन्स विद्युत के सुचालक और इंसुलेटर मीन्स विद्युत के कुचालक। तो आप इसे सुचालक कुचालक करके भी समझ सकते हैं। तो कुचालक सुचालक क्या होते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर होते क्या। जैसे सुचालक वो वस्तुएं या आप वो हमारे सर्किट या वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे हमारा करंट पास होता है। वो मटेरियल जो करंट को अपने में से फ्लो होने देती है या जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। और वो मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिसिटी और करंट का फ्लो नहीं होता है उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। जैसे लकड़ी है, तो आप बता सकते हो लकड़ी में करंट का फ्लो होता है क्या, लकड़ी से आपको कभी करंट लगा है, नहीं। तो लकड़ी क्या हो गई हमारी, इंसुलेटर। लकड़ी क्या हो गई, इंसुलेटर। अब आप पानी गर्म करने वाली रॉड होगी सभी के पास, वो रॉड किसकी बनी होती है, नीचे का रॉड का लोहे का बना होता है, ठीक है। उसके साथ और भी उसमें मिक्स
प्योर लोहा नहीं होता, उसमें और भी चीज़ें, और भी मेटल्स, धातु मिक्स किए होते हैं, लोहे या एल्यूमिनियम, ऐसी बहुत सारी, जिंक, सल्फर, इन सबको मिक्स करके बनाया जाता है। तो अगर उस रॉड को, अगर उस गर्म रॉड को, या आप उस रॉड जहाँ आपने डाला उसमें आप अपना हाथ डाल दे तो आपको क्या लगेगा? करंट। तो वो आप उससे क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, वो एक करंट दे रही है, तो वो क्या है? कंडक्टर है। वो किसके अंदर आएगा? कंडक्टर के अंदर आएगा। इस तरह जो जो चीज़ें अपने से करंट फ्लो होने दे रही हैं, जैसे आपका चार्जर, चार्जर अपने से क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। चार्जर के थ्रू आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, एक करंट फ्लो हो रहा है। मोबाइल तभी तो चार्ज होगा, अगर आपके लाइट ही नहीं होगी मोबाइल कैसे चार्ज होगा? तो हमारा चार्जर भी क्या है? कंडक्टर। तो इस तरह आप देख सकते हैं आपके आसपास कितनी सारी चीज़ें कंडक्टर हैं और कौन सी सारी चीज़ें इंसुलेटर हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे materials which allow electric current to pass through them are conductors, और इसी तरह insulator do not allow electric current to pass through them। कंडक्टर अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट पास करने देते हैं और इंसुलेटर नहीं। नेक्स्ट है हमारा समरी। तो आप इसमें देख सकते हैं आपको कुछ, यहाँ पे पहला है हमारा इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है वो विद्युत का एक स्रोत है। दूसरा, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल, और इलेक्ट्रिक सेल के पास कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव वाइल अदर इज नेगेटिव। एक टर्मिनल क्या कहलाता है? हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरा टर्मिनल क्या कहलाता है? नेगेटिव टर्मिनल। An electric bulb has a filament that is connected to its terminal। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब, जो बल्ब होता है उसमें एक फिलामेंट होता है, ठीक है, जो उसके टर्मिनल से कनेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो तभी ग्लो करता है, जलता है, रोशनी देता है, जब उससे हमारी इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। नेक्स्ट है, इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट पास फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। एक क्लोज्ड सर्किट में, क्लोज्ड मतलब बंद, एक बंद सर्किट में जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, एक सेल के टर्मिनल से अदर टर्मिनल पे जाता है, ठीक है, क्लोज्ड सर्किट में। स्विच क्या होता है? यहाँ पे आपको स्विच की फुल फॉर्म डेफिनेशन अच्छी तरह मिलेगी। देखो, स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। तो स्विच क्या है? एक डिवाइस है जिसके द्वारा आप इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट को आप, इलेक्ट्रिक सर्किट है जो उसको ब्रेक भी कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो और उसे कंप्लीट भी कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपके घरों में स्विच है, ठीक है, आप उस स्विच का यूज़ क्या करते हो? बल्ब को ऑन करने के लिए भी और ऑफ करने के लिए भी। तो बल्ब क्या, वो जो स्विच है वो क्या काम कर रहा है? हमें रोशनी भी देने का काम भी कर रहा है, करंट को दे भी रहा है और करंट को रोकने का भी काम कर रहा है। अगर जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम बल्ब ऑफ कर दे रहे स्विच का यूज़ करके, और जब ज़रूरत है तो ऑन। तो इस तरह स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस, इट इज़ यूज टू आइदर ब्रेक, ब्रेक मतलब रोकने के लिए, उसका कनेक्शन तोड़ने के लिए, और द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट, और कंप्लीट मतलब कनेक्शन देने के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह एक स्विच काम करता है। नेक्स्ट है, मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो वो मटेरियल्स जो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंडक्टर। इसके एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, materials that do not allow electric current to pass through them are called insulator। और वो मटेरियल जो अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने दे रहे उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। तो नेक्स्ट है हमारे कीवर्ड। कीवर्ड में क्या क्या? हमारा बल्ब, कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट, फिलामेंट, इंसुलेटर, स्विच एंड टर्मिनल।
तो आपको पता होना चाहिए स्विच क्या काम करता है, स्विच की डेफिनेशन, टर्मिनल्स क्या क्या हैं, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस चैप्टर में आपने इसमें कुछ आपकी एक्टिविटीज़ भी हैं जो आप नॉर्मल पढ़ के कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, बूझो हैज़ ड्रॉन द इनसाइड ऑफ द टॉर्च। तो जो बूझो है, बूझो ने टॉर्च के अंदर का डायग्राम ड्रॉ करा है, किस तरह टॉर्च के अंदर का स्ट्रक्चर होता है। तो आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का है ये हमारा प्लास्टिक का कोट बाहर का कवर है, ठीक। और आप देखो यहाँ पे 2 सेल है, इलेक्ट्रिक सेल, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, स्प्रिंग इस तरह नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से। तो यहाँ पे देखो कनेक्शन किस तरह, पॉजिटिव नेगेटिव इस कनेक्शन में। तो जब आपके सेल इस कनेक्शन में रहेंगे तभी हमारा बल्ब ग्लो होगा। अब देखो जो हमारा पॉजिटिव ऊपर, आपको वहाँ पे देखो बल्ब के ऊपर जो बल्ब में ऐसे कर्व आ रही है, ये क्या है, एक फिलामेंट है और ऊपर पे रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर की वजह से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से रोशनी परावर्तित हो रही है। इससे पहले चैप्टर में आप रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वही यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टर होता है ऊपर पे, आप टॉर्च को ध्यान से देखो, आपको रिफ्लेक्टर, प्लास्टिक कोटिंग, स्लाइड स्विच, तो इस तरह एक टॉर्च का बहुत ईजी सा आपको ये डायग्राम है। तो अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज में। तो पहला है इसका फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको बताना है अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। वो कौन सी डिवाइस है जो कि हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए यूज की जाती है, कौन सी है, स्विच, SWITCH। नेक्स्ट है हमारा एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल। तो एन इलेक्ट्रिक सेल हैज कितने टर्मिनल, 2 टर्मिनल्स। तो इसमें क्या आंसर आएगा, 2। अब नेक्स्ट है आपका ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला है आपका इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। मेटल्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ट्रू। इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। तो ये कह रहा है अगर आप मेटल वायर की जगह पे जूट के वायर, जूट हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जूट क्या होता है, ठीक है, एक फाइबर है, तंतु है, रेशे हैं। अगर आप जूट की स्ट्रिंग, जूट का रेशा यूज करोगे तो क्या करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू शीट ऑफ थर्मोकोल। तो ये आप बताएंगे खुद। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो 12.13 में हमारा बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बल्ब सेल है और यहाँ पे ये एक स्क्रू ड्राइवर है। तो किस तरह स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे ये क्यों नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि आप देखो स्क्रू ड्राइवर में ये प्लास्टिक का है और ये जो वायर है हमारी ये प्लास्टिक से कनेक्ट है। यहाँ पे जो वायर का हमारा मेटल वाला पोर्शन है किससे कनेक्ट है, प्लास्टिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन 12.14 टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड्स ऑफ 2 वायर शुड बी जॉइन मेक टू द बल्ब। तो देखो आप इस तरह का इसका क्या करोगे, डायग्राम शो करोगे, तो तभी हमारा कनेक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। Name some electrical gadgets that have switches built on them. Into them. Sorry. तो अब हम इसे किस तरह करेंगे, हमें क्या बताना है, हम इलेक्ट्रिक स्विच का यूज़ क्यों करते हैं। तो आप देख सकते हो, आप इसमें क्या लिखोगे आंसर, स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू आइदर ब्रेक और कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम आर माइक्रोवेव्स, फ्रिज, राइस कुकर, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर। तो इन सब में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं जिनमें हमारी इलेक्ट्रिक स्विच होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटली द सर्किट इन फिगर 4। जो हमारा ये है, अगर हम इस फिगर को कंप्लीट करें, इस फिगर को अगर हम कंप्लीट करें तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं, बल्ब
नहीं जलेगा, क्योंकि ये कह रहा है उस फिगर में आपको क्या रखना है, सेफ्टी पिन की जगह इरेजर रखो कह रहा है। तो इरेजर क्या हमारा कंडक्टर है? नहीं है, इरेजर इंसुलेटर है, तो बल्ब नहीं ग्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर और एन ऑब्जेक्ट इट वॉज फाउंड दैट बल्ब बिगिंस टू ग्लो। इट इज ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर, एक्सप्लेन। तो देखो, द ऑब्जेक्ट इज कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू ओनली कंडक्टर, ठीक है, एंड थ्रू नॉट एन इंसुलेटर। और जो हमारा रबर ग्लव्स है वो क्या है? इंसुलेटर है। This save the electrician from getting electric shock, that is an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch. Next हमारा क्वेश्चन नंबर 10, the handle of tools like screwdriver, pliers used by electrician for repair work usually have plastic or rubber covers on them. Can you explain why? जो प्लास्टिक होता है या रबड़ होता है वो क्या होता है? हमारा सबसे बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसीलिए प्लास्टिक और इन सारी चीज़ों के बहुत सारे आपने मेटल्स में क्या, जैसे स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर का टॉप ऊपर का पोर्शन प्लास्टिक का बना होता है। कुकर है, कुकर का आपका ढक्कन में प्लास्टिक लगा होता है। रॉड है, जो हम रॉड यूज़ करते हैं उसमें भी क्या लगा रहता है हमारा ऊपर पे? प्लास्टिक। ये सब चीज़ें, हमारी जो वायर है, वायर की जो बाहरी लेयर होती है वो भी किसकी होती है? प्लास्टिक। इन सब में प्लास्टिक की कोटिंग इसलिए की जाती है। प्लास्टिक क्या होता है? हमारा बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर। तो यही था इस चैप्टर में जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में पढ़ा।